दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं कि मेरे पास है एक लेमिनेशन मशीन जिसके द्वारा आप अपने डॉक्यूमेंट को लेमिनेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि यह जो लेमिनेशन मशीन है वो अच्छा है या नहीं है। तो चलिए हम इसका अनबॉक्सिंग करते हैं और इसको हम देखते हैं। यह जो लेमिनेशन मशीन है वह VMS कंपनी की यह लेमिनेशन मशीन जो यहाँ पे लिखा गया है VMS प्रोफेशनल प्राइम, और यह जो है VMS कंपनी के एक प्रोफेशनल प्राइम लेमिनेशन मशीन है। खैर इनका दावा है कि बहुत ही सस्ते में और बहुत ही अच्छे क्या करते हैं कि ये मशीन देते हैं लेमिनेट करने के लिए। तो हमें भी इसका यूज़ करके देखेंगे कि यह जो मशीन है यह कितना हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बताया कि ये थर्मल लेमिनेशन मशीन है जिसे आप लेमिनेट कर सकते हैं किसी भी पेपर को, किसी भी डॉक्यूमेंट को। फिलहाल में यहाँ लिखा है कि आप क्या कर सकते हैं, यह हॉट कोल्ड लेमिनेशन करता है, अतः आप इसको गर्म करके अतः हॉट मोड में भी आप इसको कर सकते हैं, कोल्ड मोड में भी आप क्या कर सकते हैं, इसको लेमिनेट कर सकते हैं आप अपने पेपर को। फिलहाल में और भी फीचर्स देखते हैं कि इसके साथ और भी फीचर्स क्या दिए हुए हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे चित्र दिए हुए हैं और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। तो चलिए इस मशीन को हम निकाल कर देखते हैं और देखते हैं कि ये मशीन जो है सच में काम करती है या नहीं करती है, हमारे लिए कहाँ तक फ़ायदेमंद हो सकती है, इस मशीन को हम देखते हैं। सबसे पहले यदि हम अनबॉक्सिंग करते हैं तो इसके साथ हम देखते हैं कुछ पेपर, और ये पेपर शायद हमारे किसी भी काम का नहीं है। आप देख सकते हैं इसके साथ पेपर है और ये शायद बिल है, और इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये दिया हुआ है VMS कंपनी की कुछ कागज़ें हैं जिसके द्वारा आप पढ़ कर पता कर सकते हैं कि इस मशीन को कैसे चलाने हैं। फिलहाल हम इसको करते हैं साइड, एक किसी काम का हमारे नहीं है, और देखते हैं जो हमारी मशीन है वो हमारे किस काम की है मशीन है। जैसे कि आप मशीन यहाँ देख सकते हैं, इसको करते हैं साइड, और यह जो है मशीन VMS कंपनी की है, और यह जो है मशीन बहुत ही अच्छी मशीन बताई गई है फिलहाल में कंपनी के द्वारा, और हम इसको यूज़ करके देखेंगे कि यह जो मशीन है हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकती है। फिलहाल में लिखा है VMS प्रोफेशनल प्राइम, आगे यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, बटन दिए हुए हैं, यहाँ पे दिए हुए हैं। बीच में यदि हम इस बटन को कर देते हैं तो कोल्ड मोड में हो जाता है, और यदि हम इसको और इस साइड में यदि हम ऊपर के साइड में दिए कि इसको क्लिक करते हैं तो ये 120 माइक्रोन को एक गर्म हो सकता है। यदि हम इसको क्या करते हैं कि सबसे नीचे करते हैं मोड तो ये 80 माइक्रोन क्या होता है कि गर्म हो जाता है, यानी कि ये इसलिए गर्म होता है कि 125 माइक्रोन की जो थिकनेस होती है हमारी पेपर की उसके लिए यह इस सबसे ऊपर वाली मोड सही होती है। और यदि आप चाहते हैं कि हम 80 माइक्रोन थिकनेस वाले पेपर को हम क्या करें कि हम लेमिनेट करें तो आपके लिए सबसे नीचे वाला मोड बिल्कुल सही होता है। उसके साथ यदि वह ऑन और ऑफ के लिए बटन, इसको आप ऐसे रख के आप ऑफ कर सकते हैं और नीचे करके आप ऑन कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस मशीन को चलाने के लिए हमें इसको देना पड़ेगा पावर केबल। इसके पहले हम कुछ मशीन की और भी जानकारियाँ प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ABS मोड भी दिया गया है। अब ABS मोड के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, यदि पेपर फंस जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे करके आप पेपर को निकाल सकते हैं। फिर ये अच्छा फीचर्स दिया हुआ है। फिलहाल में यहाँ पे एक बत्ती दी हुई है जो यहाँ पे लिखा हुआ है रेडी, मतलब यदि यह गर्म हो जाता है मशीन तो क्या कर सकते हैं कि ये जो बत्ती है ये जल जाती है, और जैसे ही जलती है उसके बाद आप लेमिनेट कर सकते हैं अपने पेपर को। फिलहाल में आगे हम देखते हैं कुछ यहाँ पे लिखे गए हैं A4 पेपर साइज और A5 पेपर साइज को भी आप क्या कर सकते हैं, लेमिनेट आप कर सकते हैं। इसके अलावा इसके पीछे के साइड देखते हैं कि क्या दिए हुए हैं। पेपर के साइड में खास कुछ दिए हुए नहीं है, कुछ यहाँ पे बातें लिखी गई है और बस। उसके बाद हम देखते हैं कि यह जो मशीन है काम कैसे करती है। सबसे पहले आपको बता दें कि इस मशीन को चलाने के लिए कम से कम 4 से 5 मिनट तक आपको गर्म करना होगा। सबसे पहले आपको ऑन करना होगा, उसके बाद आपको 80 माइक्रोन पर आपको चलाना है इस मशीन को या 125 माइक्रोन पर चलाना है। जब वो डिसाइड करने के बाद आप क्या कर सकते हैं कि आप इस मशीन को पावर में लगाकर आप इसको ऑन कर सकते हैं और माइक्रोन आप सेट कर सकते हैं। मतलब पेपर के थिकनेस के अनुसार ही आप क्या कर सकते हैं, इसको मोड को भी सेट कर सकते हैं, और 80 माइक्रोन या 125 माइक्रोन आपके अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं पेपर के थिकनेस के अनुसार। तो चलिए सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं कि गर्म करते हैं मशीन को।
ताकि ये क्या हो सके, इसे लेमिनेट हो सके। जैसा कि आपको हम बताए हैं कि लेमिनेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए आपको गर्म करना होगा। खैर हम इस मशीन को बहुत समय तक हम गर्म किए हैं, 4 से 5 मिनट से भी ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है रेडी का, और ये रेडी बटन वाला जो है, इसको बत्ती जलना चाहिए था रेड कलर का, लेकिन फिलहाल में ऐसा कोई भी कलर का यह बत्ती जला नहीं है। तो थक हार कर हम जा रहे हैं लेमिनेट करने के लिए और देखते हैं कि हो पा रहा है या नहीं हो रहा है। फिलहाल में जो रेड बत्ती है जल नहीं रहा है, अब पता नहीं क्यों। फिलहाल में फिर भी हम देखते हैं, क्योंकि बहुत समय से हम क्या कर रहे हैं, इसको गर्म कर रहे हैं। खैर इस मशीन को देखा जाए तो पूरा का हीट हो चुका है, पूरा का पूरा गर्म हो चुका है, लेकिन यहाँ पे रेड बत्ती जो जलनी चाहिए वो नहीं जल रही है। फिर भी यहाँ पे क्या करना है कि ऐसे करने हैं और अपने पेपर को यानी कि ऐसे लगा देने हैं डॉक्यूमेंट पे, और मशीन क्या करे कि धीरे धीरे खींचने लगी है अंदर, मतलब मशीन काम कर रही है। अब मशीन तो काम कर रही है, लेकिन ये जो रेड बत्ती है वो नहीं जल रही है। अब देखना ये है कि यह जो बत्ती नहीं जल रही है, फिर भी यह मशीन काम कर रही है या नहीं करेगी, यह काम अच्छे से करती है या नहीं करती है, ये जरा हम देखते हैं। तो चलिए हम थोड़ा इंतजार कर लेते हैं और मशीन के काम को हम देख लेते हैं। चलिए जैसा कि आप देख चुके हैं कि यह मशीन काम कर चुकी है। अब देखना यह है कि यह अच्छे से काम की है या नहीं की है। फिर यदि आप देख रहे होंगे तो इस मशीन के साथ क्या है कि थोड़ा सा यहाँ पर मतलब खुरदरापन सा हो गया है, यानी पूरा क्लियर लेमिनेशन जो होना चाहिए वो ऐसा नहीं हो पा रहा है। पूरा जैसे पूरा क्लियर हो जाना चाहिए, इसके आप ये आरी आरी में देख सकते हैं, किनारे में पूरा पूरा क्लियर है, लेकिन यहाँ पे खुदरा खुदरा सा हो जा रहा है, यानी खुरखुरा सा हो जा रहा है। इसीलिए कहा जा सकता है ये जो लेमिनेशन मशीन है वो अच्छे ढंग से कार्य नहीं कर रही है, क्योंकि इसमें भी अभी दिक्कत हो रही है, अब पता नहीं क्यों। तो इसीलिए हमें लगता है कि इसको रिप्लेसमेंट करना होगा, क्योंकि एक तो बत्ती नहीं जल रही है, और दूसरी दिक्कत ये हो रही है कि ये क्या है कि लेमिनेट करते वक्त पेपर को थोड़ा क्या कर रही है, अंदर से मोड़ मार दे रही है, और सही ढंग से जो होने चाहिए वैसा ये नहीं कर पा रही है मशीन। और साथ में यदि हम आपको बता दें कि थोड़ा इसको हम दोबारा करके देखते हैं, और यह दोबारा सक्षम है या नहीं करने में, ये भी देखते हैं। अब मान लेते हैं कि यदि आप लेमिनेशन कर रहे हैं और बीच में क्या हो जाता है कि यदि आपकी बिजली कट जाती है, मतलब पावर ऑफ हो जाता है, और यदि आपका ये पेपर यदि इस मशीन में यदि फंस जाती है, तो आप कैसे इसको मतलब इस पेपर को निकाल सकते हैं। चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास एक पावर है और हम पावर को करके ऑफ कर देते हैं। हमने पावर ऑफ कर दिया और मशीन हमारी रुक गई। अब हम इसको यदि निकालते हैं, जोर से खींचते हैं, तो ये मशीन छोड़ नहीं रही है, क्योंकि खिंचा नहीं रहा है। तो अब जब ये खिंचा नहीं रहा है तो हम क्या करें, तो यहाँ पर एक एबीएस दिया हुआ है, एक बटन देख सकते हैं एबीएस, इसको क्या करना है कि आपको ऐसे खींचने हैं। ऐसे जैसे आप खींचेंगे तो ये क्या हो जाता है, लूज हो जाता है। उसके बाद आप इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से आप खींच सकते हैं। चलिए जैसे कि आप देख सकते हैं, इसके बाद ये आसानी से खींचा जाता है। तो ये जो बटन है इसको क्या करना है, ऐसे दबाए रखना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, पेपर को बाहर खींचना है। तो उसके बाद क्या होता है, ये खींचा जाता है। चलिए बार फिर से हम ऑन करते हैं और देखते हैं कि ये सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। चलिए यदि इसका दोबारा लेमिनेट किया जाए दोबारा से, तो ये और क्या करता है कि और खराब कर देता है, ये नहीं कि और अच्छा कर देता है। इसको क्या करता है, और इसको क्या करता है, और सिकुड़ देता है इस पेपर को। तो इसीलिए कहा जा सकता है कि ये जो लेमिनेशन मशीन है वो शायद अच्छे तरीके से शायद काम नहीं कर रही है। इसीलिए इस लेमिनेशन मशीन को हमें रिप्लेसमेंट करना होगा और दूसरे मशीन को मंगानी होगी। क्या जैसे ही दूसरी मशीन आती है कि हम आपको अपडेट देंगे और फिर से हम आपको दिखाएंगे कि जो दूसरी वाली जो लेमिनेशन मशीन जो मंगाए हैं, इसको वापस करके क्या वो सही है या नहीं सही है, वो किस तरह से कार्य कर रही है, इसके बारे में आपको ज़रूर बताएंगे। चलिए तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको इसी तरह के वीडियो आपको मिलता रहे। थोड़ा सा भी आपको काम के लिए यह वीडियो लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए हम आपको खोल कर दिखाते हैं कि आखिरकार इसके अंदर क्या है। चलिए पूरा पोस्टमार्टम कर देते हैं और पता करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, और ये कैसे लेमिनेट करता है ये हम देख लेते हैं। चलिए हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ दी हुई है और ये कैसे लेमिनेशन कर पाता है किसी भी पेपर, किसी भी पेज को। चलिए सबसे पहले इसे खोल कर देखते हैं। फिलहाल में आपको मिलेंगे यहाँ पे देख सकते हैं नट है, यहाँ पे आप पेचकस से खोल सकते हैं। खैर हम ऑलरेडी इसके जितने भी नट्स हैं वो सबको हटा दिए हैं और हम इसको ऑलरेडी खोल चुके हैं।
बस इसको क्या करना है, इस कवर को हमें ऊपर करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसको क्या करना है, इससे आपको कवर को ऊपर कर देना है। ये जो होते हैं ऊपर वाले कवर, ये अलग हो जाते हैं। ये इसको नीचे कर देने हैं और इसके बाद इसको ऊपर खींचने हैं। ये ऑलरेडी ये जो नीचे वाला भाग होता है, ये जो देख सकते हैं, ये क्या होता है, अलग हो जाता है। और इसको हम करते हैं साइड और देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रोलिंग कोई चीज़ है, अर्थात जिसे रोलिंग करता नहीं, यानी कि घूमता है। और एक देख सकते हैं, यही जो होता है गर्म होता है, और ये जब गर्म होता है तो क्या होता है कि लेमिनेट हो पाता है, अर्थात लेमिनेशन कर पाते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं एक बड़ा सा मोटर दिया गया है। इस मोटर का काम है कि ये जो गोला सा दिख रहा है, ये क्या करता है कि ये मोटर इस गोला सा जो दिख रहा है, इसको रोलिंग कराता है, था इसको घुमाता है, गोल गोल घुमाता है, ताकि क्या हो सके कि लेमिनेट अच्छे तरीके से हो सके। और यहाँ पे देख सकते हैं एक बत्ती, नहीं ये बत्ती नहीं है। और उसके बाद और भी देखते हैं कि इसके साथ क्या दिया हुआ है। चलिए, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लिखा है रेडी। रेडी का एक बॉटम है, और जबकि ये बॉटम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये फिलहाल में इसके साथ ये जल नहीं रहा है, इसीलिए हमने क्या करा, इसको रिप्लेसमेंट के लिए भेज दिया है, ताकि दोबारा दूसरा दे सके हमें। फिर आगे देखते हैं इसके फीचर्स और क्या क्या दिए हुए हैं। इसमें ज़्यादा कुछ और है नहीं। फिलहाल में हम आपको, जब ये सही तरीके से था तो हम आपको दिखाएं कि कैसे लेमिनेट कर पाता है, और फिलहाल में हम खोल दिए। अब हम देखते हैं कि ये लेमिनेट कर पाता है या नहीं कर पाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्विच ऑन करेंगे और कम से कम 3 से 4 मिनट तक हम इसको गर्म करेंगे। उसके बाद ही क्या कर सकते हैं, हम इसको यूज में ला। सबसे पहले क्या करना है कि इस प्लास्टिक में इस पेपर को सही से रख लेना है। उसके बाद लेमिनेशन मशीन को क्या करना है, 4-5 मिनट के लिए आपको गर्म करने के लिए छोड़ देना है। उसके बाद जब गर्म हो जाएंगे तो उस वक्त क्या करना है, आपको लेमिनेट करना शुरू करना है, अर्थात इसको इसमें लगाने हैं इस तरह से। और उसके बाद धीरे धीरे क्या करेगा, अपना रिजल्ट देना शुरू कर देता है। चलिए देखते हैं कि कितना अच्छा कर पाता है। शुरू कर दी है और अंत भी करने वाली है। तो जैसा कि आप थोड़े ही समय आप देखने वाले हैं, और हम आपको बताएंगे कि यह किस तरह से लेमिनेशन कर पाती है मशीन। क्या मशीन सही है या सही नहीं आपके लिए, ये भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए, फाइनल रिजल्ट हमारे पास आ चुका है और देखते हैं कि यह किस प्रकार से लेमिनेट कर पाई है। तो जरा देखिए, जहाँ तक इस पेपर की बात करें, पूरे चिकनाई के साथ लेमिनेट नहीं कर पाती है, क्योंकि आप खुरेदार यहाँ पे देख सकते हैं। और इस तरह से यदि किसी भी पेपर के साथ हो, प्लास्टिक यदि इस तरह से खुरेदार यदि रह जाता है, तो फिर लेमिनेशन अच्छा नहीं हो पाता है। जबकि इसी किनारे में देख सकते हैं, बहुत ही सटीक तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से किनारे में हुआ है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल सही से नहीं हुआ है। इसीलिए यह जो लेमिनेशन मशीन है सही नहीं है, और यह खरीदना भी आपके लिए शायद सही नहीं होगा, क्योंकि यह किसी काम की फिलहाल में यह मशीन नहीं है, क्योंकि लेमिनेशन करने में यह बेहतरीन मशीन नहीं है।